एक मिसाइल ने पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू कर दी है। ये मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही है क्योंकि ट्रंप ने इस पर मुहर लगा दी है। एक मिसाइल ने रूस और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अगर मॉस्को पर यह मिसाइल फायर की गई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। यह है अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल जो यूक्रेन को मिलने जा रही है क्योंकि ट्रंप ने इस मिसाइल को सप्लाई करने की हामी भर दी है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली इस क्रूज मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच में तनाव को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने टॉमहॉक को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पुतिन का गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया है। अब तक यूक्रेन का युद्ध कंट्रोल में रहा है, लेकिन ट्रंप की इस मिसाइल को लेकर अब वर्ल्ड वॉर का खौफ साफ साफ नजर आने लगा है। I've sort of made a decision, pretty much. If you consider, I think I want to find out what they're doing with them. Yes. You know, where are they sending them? I guess I'd have to ask that question. जब ट्रंप यूक्रेन के लिए टॉमहॉक मिसाइल पर मुहर लगा रहे थे, तब पुतिन ने ऐसी बात कही जिससे यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका को झटका लगेगा। अपने तमाम शीर्ष कमांडरों के साथ प्रार्थना करते हुए पुतिन ने नई कसम खाई है। В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории, 4900 и 212 населенных пунктов। पुतिन ने बताया कि वो यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन पुतिन के जहन में बहुत कुछ चल रहा है। उनके जहन में ज़ेलेंस्की भी हैं। पुतिन के दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप की चालबाजी भी है और पुतिन उस टॉमहॉक मिसाइल के बारे में भी सोच रहे हैं जिस पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच बड़ी सीक्रेट डील हो चुकी है। टॉमहॉक अमूमन समंदर से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल को समंदर में जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया जाता है। ऐसे अटैक अमेरिका ने कई बार इराक और अफगानिस्तान में किए हैं। सीरिया और यमन पर भी यही मिसाइल बरसाई गई। अब इसका लैंड बेस्ड लॉन्चर, जिसे लॉन्ग रेंज फायर्स यानी कि LRF लॉन्चर कहा जाता है, ये ऐसा विकल्प है जिसे अमेरिका खुद अपनी सेना से हटाना चाहता है, लेकिन यही विकल्प अब यूक्रेन के युद्ध को तेज करने का नया ईंधन बन सकता है। टॉमहॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत भी बता रही है कि ये मिसाइल रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों को कई गुना बढ़ा देगी। 2500 किलोमीटर रेंज वाली टॉमहॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है, जरा वो भी देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर है। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटरबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर है और यहां से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब ज़ेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टॉमहॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक के साथ ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है। अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। और यही बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि टॉमहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет
к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को लेकर इतना डायरेक्ट मैसेज पहले कभी नहीं आया। ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि सब विकल्प उनकी मेज पर हैं। ये रूस और नेटो में बड़ा युद्ध भड़काने वाली स्टेटमेंट है, जिसकी सजा अमेरिका से पहले जेलेंस्की को दी जाएगी। पुतिन इसकी वार्निंग बार बार दे रहे हैं। इससे पहले भी जेलेंस्की अपनी ड्रोन फोर्स से रूस के कई बड़े शहरों पर अटैक कर चुके हैं। उनके पास ऐसे ड्रोन हैं जो मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग की रेंज रखते हैं, लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि फिलहाल वो मेड इन यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю, можна зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को लेकर इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जेलेंस्की की टॉम हॉक वाली डिमांड पूरी करने पर बात चल रही है, लेकिन अब ट्रंप ने हर बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ कर दी है। अब ये मिसाइल जब भी यूक्रेन के पास आएगी तो समझ लीजिए, यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऐसे शोले भड़केंगे कि फिर चिंगारी पूरे यूरोप को जला सकती है और फिर इसकी आंच अमेरिका तक जाएगी। यानी ये जंग अब किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। War should never have started, would have never started. Such bad judgment was used there. I think on both sides, by the way. But nobody looks good with the war with Russia and Ukraine. Nobody. That's been a horrible. This week they lost over 7,000 soldiers between the two of them. This is every week they're losing 7,000, 8,000, 5,000. सवाल ऐसे में ये कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े टुकड़े कर देगा अमेरिका? या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बहुत बड़ा सवाल कि अक्टूबर में ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का टॉम हॉक वाला सिग्नल यूक्रेन वॉर जोन के लिए है। ट्रंप कह चुके हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के खिलाफ जीत सकते हैं, अपने खोए हुए इलाके को वापस हासिल कर सकते हैं। Have a shot at it because Russia. What prompted you to change your thoughts on Well, that? because I've been watching the way what Russia's been doing. I'm very dissatisfied with what Russia's doing and what President Putin is doing. I haven't liked it at all. He's killing people for no reason whatsoever, and they are doing very poorly considering they have put it all out on the line. पुतिन को लेकर पूरा यूरोप इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। पोलैंड से लेकर के एस्टोनिया और डेनमार्क से लेकर के रोमानिया, ये देश पुतिन की ड्रोन फोर्स को लेकर सहमे हुए हैं। और ऐसे वक्त में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कह दिया है कि यूरोप का रूस से युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन अब दोनों के बीच शांति नहीं है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहते हैं और अब इसे काउंटर करने के लिए ट्रंप ने टॉम हॉक वाला दांव चल दिया है।